जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या होता है, इनका कितना भाग होता है, आइए देखते हैं। पाचन तंत्र यानी पाचन क्या होता है, तंत्र क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं तंत्र। जब आपस में ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब मिलता है तो एक तंत्र का निर्माण होता है, यानी एक बॉडी के का पूरा का पूरा एक बॉडी का यानी एक शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी देख तो जब बहुत सारे आपस में बुनिया इकट्ठा होता है, जब बहुत सारे आपस में जब बुनिया को मिलाता है एक लड्डू का निर्माण होता है। उसमें जब बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में जुड़ते हैं तो एक मनुष्य का होता है, निर्माण होता है। आइए देखते हैं पाचन। ये हमारे बॉडी में सबसे अनिवार्य है का है पाचन। जब तक पाचन नहीं होगा तब तक हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगा, यानी ऊर्जा नहीं मिलेगा। यानी देखते हैं पाचन। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड है यानी कोई भी फूड खाते हैं, यानी जटिल भोज्य पदार्थ खाते हैं तो एंजाइम उस पर क्या करता है, कार्य। यानी एंजाइम का मेन काम क्या होता है, तोड़ना। आज जब तोड़ेगा उसको तो तोड़ने के बाद सेल करेगा, उस भोजन को लेगा और लेने के बाद आपके बॉडी में क्या करेगा, कार्य करेगा। यानी जो पाचन जो होता है जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। यानी देखते हैं जटिल भोज्य पदार्थ क्या होता है, समझिए। यानी कोई भी चीज खाए, जैसे हो गया कोई भी चीज खाओ, 80 कोई भी चीज, रोटी हो कोई भी चीज खाओ, जब खाते हो तो हमारे बॉडी के अंदर एकदम क्या होता है, सेल। जो सेल होता है बहुत छोटी होती है, इसको आंखों से नहीं देखा जाता है, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अब इतना छोटा सी सेल है, अब कॉम्प्लेक्स फूड एकली खा लिए तो खाने के बाद एकली के बॉडी के अंदर यानी बॉडी में पूरे को एकली आ गया अंदर, तो आ गया तो ये बॉडी को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, यानी भोजन को कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको एब्जॉर्ब है, यानी इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एंजाइम इस पर कार्य करता है और उस चीज को इतना पतला करता है, इतना सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ता है, जिसके कारण ये जो सेल है अपना भोजन को ग्रहण कर लेता है, अपना भोजन को ग्रहण कर लेता है। अब देखते हैं जो पाचन तंत्र क्या होता है। समझिए, यह पाचन जो होता है, पाचन तंत्र का दो भाग। कितना भाग होता है, दो भाग। यानी पाचन तंत्र का दो भाग होता है, एक का नाम है आहार नाल, दूसरा का नाम है पाचन ग्रंथियां। यानी एक का नाम है आहार नाल, यानी इस सारे के सारे पाचन क्रिया में क्या होती है, सहायक है। इस सारे के सारे क्या होते हैं, कोई एंजाइम का निर्माण करता है, कोई क्षार का निर्माण करता है, यानी कोई पित्त रस का निर्माण करता है। इस सारे के सारे एक का है, पाचन ग्रंथियां काम है। इस सारे के सारे का है, आहार नाल का काम है। यानी जब तक है ना दोनों में से किसी का कार्य भी न हो तो हमारे बॉडी में पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया ना होगा। आज जब पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया ना होगा तो हमारे बॉडी के अंदर बीमारी हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है। धंधो तो सबसे पहले देखते जी आहार नाल, यानी सबसे पहले भोजन खाए। एक सेव ले लिया, तो जैसे सेव लिए तो सेव को सबसे पहले काम क्या है, काटना। दांत क्या करेगा, काटेगा। और दांत नहीं काटेगा, कोई इंसान का जो हुर रहा है हुर दिया कुछ अंदर चला गया तो इंसान का क्या हो जाएगा, मृत्यु। यानी ये जो अटक जाएगा, ना सांस लेगा ना कुछ लेगा, तो इंसान का तुरंत क्या हो जाएगा, डेथ। तो इसलिए सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, मुंह में। कहाँ जाता है, मुंह के अंदर। मुंह के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली। कहाँ जाता है, ग्रास नली। उसके बाद कहाँ जाता है, अमाशय। यानी अमाशय को बोलते हैं पेट या उदर। यानी पेट जो निचला भाग है, जो ऊपर जो फूल जाता है ना, उसको बोलते हैं उदर। क्या हो गया, अमाशय में आता है। फिर उसके बाद छोटी आत, फिर क्या होता है, बड़ी आत। फिर एनस के द्वारा जितना खराब प्रोडक्ट होता है क्या होता है, बाहर। यानी हमारे एनस के द्वारा जितना भी खराब प्रोडक्ट होता है क्या होता है, बाहर। और देखते हैं ये क्या है, लारीय ग्रंथि है, ये क्या है, जठर ग्रंथि है, ये क्या है, यकृत का है, अग्नाशय। इनका भी हमारे बॉडी में क्या है, शरीर में क्या है, रोल है। जब तक इनमें से किसी का रोल, इनमें से किसी का एक भी का रोल ना हो तो हमारे शरीर के अंदर पाचन पूर्ण रूप से नहीं होगा। हमारे शरीर के अंदर पाचन पूर्ण रूप से नहीं होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पाचन क्रिया में सबसे पहले आहार नल। आहार नल का सबसे पहले भाग देते हैं मुख। सबसे पहले भाग देते हैं जी मुख, यानी मुंह। यानी सबसे पहले भोज लेंगे, यानी जो भी बाहर से हमको जी खाना लेंगे तो यहाँ सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुंह में। तो मुंह में जाएगा, तो मुंह में गया तो सबसे पहले समझिए जो भोजन लिए बिना चाहे निगल थोड़े जाते हो। मेरे हमारे आप लोगों को कहे हम लोगों के बॉडी में, हम लोगों के माउथ के अंदर है क्या होता है, दांत होता है। फिर क्या होता है, जीभ होता है। फिर क्या होता है, ओठ होता है। ओठ का भी काम है, जीभ का काम है, दांत का काम है, लार का काम है। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक भोजन में कुछ नहीं हो सकता है। यानी भोजन को तोड़ने का भी काम करना है, काटने का काम करना है, पीसने का काम करना है, तब हमारे बॉडी के अंदर यानी तब इस ग्रास नली के अंदर भोजन आएगा। ये नहीं तो भोजन पिसाया नहीं, अब एक निकल जाओ तो मर जाओगे। सर एक जगह अटक जाएगा, कहानी कहाँ हो जाएगा, चौपट। तो सबसे पहले दो, तो सबसे पहले भोजन कहाँ आएगा, मुंह में। तो जैसे मुंह के अंदर भोजन आया तो इसके अंदर दांत होता है,
दांत का मेन काम होता है उसको काटेगा, फाड़ेगा, पीसेगा। दांत का मेन, जैसे सील का काम क्या होता है? पीसना, मसाला को पीसना होता है ना, तो इसका काम दांत का काम होता है उसको काटेगा, फाड़ेगा और पीसेगा। और जीभ का काम क्या होता है? मिलाएगा। जैसे भोजन को काटे, चबाए, तो जीभ का सगुर का काम मिलाएगा। और जीभ के साथ उसके माउथ के अंदर क्या होता है? लार। लार देखियो, लार, जो लार टपकता है बचपन पर, सब लोग बचपन पर क्या किया है? खेला है, कूदा है, माटी में एकदम खेला है, कूदा है, पूरा का पूरा मट्टी है चबा के मुंह में सब लोग किया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब के सब लोग ये बात किया है। अरे जैसे बचपन पर सब लोग का कुछ जानता है। अरे बचपन को जी लार, बच्चों में सबसे अधिक लार होता है। अरे पूरा का पूरा लार से कुछ लपटा देते हैं, पूरा का पूरा अपना शरीर क्या करते हैं? लार से कहते हैं लपटा देते हैं, यहाँ पूरा मुंह का कर लेता है, लवे लेता है, लेकिन उसके अंदर का जी चबा कुछ ना कुछ उसके मुंह के अंदर भी प्रोडक्ट चल जाता है। यानी जमीन के अंदर जितना का जी खराब प्रोडक्ट है उसको मुंह के अंदर चल जाता है। इसलिए भगवान जी ने बहुत सोच समझ के आपको मनुष्य का निर्माण किए, और सारे के सारे जो भोजन गया, जो लार गया का बॉडी के अंदर, तो इस लार में बैक्टीरिया भी जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया को मारने का काम भी क्या करता है? और माउथ के अंदर का एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सबसे मुंह के अंदर। अब देखिए लार, तो लार जो होता है बच्चा, जो बच्चा जो होता है सबसे अधिक जो लार का सराउंड किस में होता है? बच्चा में होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है? बचपन पर घूमते हैं, फिरते, लौटता है, सब लोग खेलता है, कूदता है, उसे कोई फर्क नहीं होता है। जब उसको फर्क कुछ नहीं होता है तो आराम से क्या करता है? मुंह के अंदर भी लभेल लेता है। आज जैसे लभेलेगा तब बाहर से बैक्टीरिया आएगा। लेकिन लार भी क्या होता है? लार के अंदर हो जाता है एंजाइम। लार के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, खनिज तत्व पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, खनिज तत्व हो पाया जाता है, और क्या होता है? पानी पाया जाता है। यानी लार के अंदर 95% क्या होता है? पानी। यानी जो लार होता है, जो लार होता है ना, जो हम लोग छोटे छोटे लोग जो चुआते चलता है, जो लभेड़ते चलता है, किसी किसी देखो बोलेगा जी लार टपक जाएगा, पूरा का पूरा जी आ जाएगा नीचे, देखो ना, ये क्या होता है? लार। लेकिन लार का सराउंड हमारे बॉडी में अत्यधिक क्या है? जरूरी है। क्यों? अब समझिए, क्योंकि समझिए जैसे बाहर से भोजन लिए तो भोजन के साथ बाहर से कोई आ गया कुछ बैक्टीरिया। आज जैसे भोजन के साथ बाहर से बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरिया में, जैसे बैक्टीरिया मुंह के अंदर एंट्री किया तो लार में लार के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाई जाती है। लार के अंदर कितना प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 3। एक का नाम है ध्यान दो, एक का नाम है टाइलिन कहो चाहे एमाइलेज, एमाइलेज कहो चाहे टाइलिन, दोनों का नाम एक है। टाइलिन और एमाइलेज दोनों का नाम क्या है? एक है। एक होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। एक होता है जिसका नाम है लाइफेज। कितना हुआ? 3। एक होता है टाइलिन हो गया, एक हो गया लाइसोजाइम हो गया, एक क्या हो गया? लाइफेज हो गया। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 3। यानी जैसे बैक्टीरिया आपके बॉडी में आया, अगर जैसे बैक्टीरिया आपके बॉडी में आया तो जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम है, उसको लड़ने के लिए पहले कभी खड़ा हो जाती है, यानी उसको एंट्री करने नहीं देता है। लेकिन एक बात ध्यान दो, जो लाइसोजाइम है कमजोर वायरस और कमजोर बैक्टीरिया, यानी अपने से कमजोरों के मारेगा। यानी लाइसोजाइम है, अगर इससे कोई कची ताकतवर आ गया बैक्टीरिया, यानी कची मजबूत आ गया बैक्टीरिया का वायरस आ गया, अब लाइसोजाइम उसको मार थोड़े पाएगा। यानी लाइसोजाइम जो होता है कमजोर बैक्टीरिया और कमजोर वायरस को मारता है। जैसे एंट्री करेगा इसके बॉडी में तो पहले ही गेट पर खड़ा हो जाएगा। गेट पर खड़ा होने के बाद जैसे आएगा उसको खान देगा, उसको मसल देगा, जैसे पिसाया जाता है वैसे उसको पीस देगा, आटा जैसे चक्की में कुछ आटा पिसाता है ना, उसको पीस देगा, उसको खत्म कर देगा। कौन है? लाइसोजाइम। लेकिन उससे भी आ गया डेंजरस बैक्टीरिया, अगर उससे भी कहा गया डेंजरस, आज जैसे उससे भी बैक्टीरिया डेंजरस आ गया, डेंजरस बैक्टीरिया को कहे वायरस आ गया, तो अब लाइसोजाइम को वो लोग पीस के आराम से या तो फूड पाइप के द्वारा, या तो कच्ची फूड पाइप के द्वारा, एक होता है निगल द्वार के द्वारा, एक होता है कंठ द्वार के द्वारा आपके बॉडी में चला जाएगा। यानी अगर कहीं बैक्टीरिया फेफड़ा में चला गया या कहीं बैक्टीरिया आपके बॉडी में चला गया तो बहुत कहाँ पहुंचाता है हानि। तो कोरोना क्या था? कोरोना का लाइसोजाइम को मारकर सीधे कहाँ एंट्री करता था? कंठ द्वार, यानी ट्रैकिया से होते हुए लंग्स के अंदर जाता था, और इस पर क्या करता था? अटैक, पूरे के पूरे एल्वोलाई को खत्म कर देता था। अब ध्यान दो, पहले क्या किया? तो उस पर अटैक किया, अटैक करने के बाद बैक्टीरिया और वायरस को मार दिया, लेकिन बात समझिए, जैसे भोजन लिए तब पीसने के बाद, जैसे भोजन को क्या किया? जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे सरल अणु में कार्य कर दिया, लेकिन पीसने के बाद क्या हो गया? पीसने के बाद इसमें क्या होते हैं? और क्या हो गया? टाइलिन या एमाइलेज उस भोजन पर कार्य करेगा।
यानी इनका काम क्या होता है, भोजन को पचाने का कार्य होता है। यानी सबसे पहले भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह से। कहां से होता है, मुंह से। यानी पाचन क्रिया का आरंभ कहां होता है, मुंह से। कहां से होता है, मुंह से होता है। अरे मुंह में कौन कराता है, तो या टैलिन कहो या एमाइलेज, टैलिन कहो या एमाइलेज। यानी माउथ में भोजन को पचाने में जो सहायक होता है टैलिन और एमाइलेज। आपको टैलिन और एमाइलेज किसको पचाने में सहायक होता है, टैलिन या एमाइलेज, दोनों का नाम एक ही है, टैलिन और एमाइलेज। या किसको पचाने में सहायक होता है, तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सब समझिए, जितना आप रोटी चावल मक्का ओत का जितना खाते हो, एक जितना पीते हो, इन सब में मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। जो गन्ना का जूस पीते हो ना, गन्ना जो एक खाते हो ना, रोटी चबाते हो ना, रोटी खाते हो ना, यानी चावल खाते हो ना, सब के सब में मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ऐसे सबसे अधिक पूछेगा, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है, मक्का ऑप्शन नहीं रहेगा, चावल नहीं रहेगा, मरेगा गेहूं, क्या मरेगा, आटा गेहूं वो मरेगा। यानी सबसे पहले जो क्या होगा, टैलिन कहो कहे एमाइलेज, यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने में क्या होता है, सहायक। लेकिन ये कितना परसेंट पाचन करने में सहायक होता है, 30% है। यानी कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन मुंह में नहीं होता है, यानी लेकिन मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन का शुरुआत होता है। कहां होता है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन का क्या होता है, शुरुआत होता है। अब देखते हैं इसके बाद होता है जी लाइफेज का मेन काम होता है वसा को पचाना। वसा यानी वसा क्या में चीज मिलता है, जितना तेल वाला चीज कहो, जितना तेल वाला चीज खाओ दही खाओ, तेल वाला चीज खाओ, चाहे दही खाओ, चाहे माठा खाओ, चाहे दूध खाओ, इन सब में, चाहे घी खाओ, इन सब में वसा मिलता है। इन सब में क्या मिलता है, वसा। अब आता है लाइसोजाइम का मेन काम क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस से क्या करना, लड़ना। लेकिन शक्तिशाली बैक्टीरिया और वायरस से कभी भी नहीं लड़ेगा, कभी भी शक्तिशाली बैक्टीरिया और वायरस से नहीं लड़ेगा। अगर उन जैसे अटैक करेगा तो क्या है, बढ़िया है, मारोगे का जी, कचरा हो जाएगा जी, छोड़ छाड़ देगा, कचरा हो जाएगा, अपने शांत हो जाएगा। जैसे शांत होगा तो आराम से कहां जाएगा, पूरे के पूरे कान खत्म, और मार के या तो इसोफेगस में, या तो ग्रास नली में घुस जाएगा, या तो कंठ द्वार यानी ट्रेकिया में होते हुए फेफड़ा के पास आएगा। अब आने के बाद आपके बॉडी में क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। अब देखते हैं इसमें का जी मुंह लार, और लार का मेन काम होता है जैसे भोजन खाए, जैसे भोजन कहां गया, मुंह में, तो जैसे मुंह में गया तो लार क्या करेगा, उस सारे के सारे भोजन को मिलाएगा। यानी जीभ उसको मिलाने में क्या होगा, सहायक होगा। यानी पूरा का पूरा भोजन को क्या करेगा, फेंटेगा। और फेंटने के बाद, अगर फेंटने के बाद आपके पूरे के पूरे कहां आएगा, यहाँ बॉडी में। यानी सबसे पहले भोजन कहां आता है, मुंह में। मुंह के बाद ये देखिए यहां से यहां तक ग्रास नली होता है, ग्रास नली। इसके बाद क्या होता है, आमाशय में आता है, आमाशय के बाद कहां आता है, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद कहां आता है, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद जितना खराब प्रोडक्ट बच गया वो एनस के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तब पाचन क्रिया का शुरुआत कहां से होता है, मुख गुहा। यानी आहार नाल का पहला भाग क्या होता है, मुख गुहा, अंतिम भाग क्या होता है, गुर्दा, क्या होता है, एनस। लेकिन इस आहार नाल का देखिएगा, इस आहार नाल का लंबाई जो होता है, इस आहार नाल का लंबाई होता है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर होता है। लेकिन फीट में 32 फीट को, कितना फीट को, 32 फीट। आहार नाल का जो लंबाई को 8 से 10 मीटर, लेकिन फीट में कितना होता है, 32 फीट होता है। जैसे भोजन, ध्यान दो। अब इसके बाद ध्यान दो, मुंह जो होता है, इस माउथ के अंदर जीभ होता है। अब जीभ का मेन काम क्या होता है, ध्यान दो, जीभ का मेन काम होता है, समझिएगा, इस भोजन को फेंटेगा। फेंटने के बाद पूरा का पूरा जिसे फेंटा गया तब तैयार हो जाएगा। तो तैयार होने के बाद क्या करेगा, अब पूरा का पूरा भोजन आएगा। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस मुंह के अंदर का लार, यानी इस मुंह के अंदर लारीय ग्रंथि भी पाई जाती है। यानी 3 प्रकार के हर माउथ के अंदर लारीय ग्रंथि पाई जाती है। 3 प्रकार के माउथ के अंदर लारीय ग्रंथि पाई जाती है। एक का नाम होता है पैरोटिड, क्या होता है, पैरोटिड। एक का नाम होता है सबलिंगुअल, क्या होता है, सबलिंगुअल। एक का नाम होता है मैंडिबुलर, क्या होता है, मैंडिबुलर। यानी सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि जो होता है क्या होता है, पैरोटिड। कौन होता है, पैरोटिड। यानी इस सारे के अंदर 3 गो है, यानी कितना, 3 गो ग्रंथि पाई जाती है माउथ के अंदर। लेकिन ये तीनों काम होती है जोड़ी में, संख्या में होगी 6, प्रकार में होगी 3, संख्या में कितना होगी 6, प्रकार में 3 होगी। यानी लारीय ग्रंथि, ये लारीय ग्रंथि का मेन क्या होता है, काम होता है। अब लेकिन बात ध्यान दो, ये जो लार जो होता है पर डे मनुष्य में 1.5 लीटर
बनता है। यानी 1.5 लीटर क्या होता है, श्रावण होता है। श्रावण का मतलब होता है निर्माण होता है पर डे। जब तक मनुष्य में लार का नहीं निर्माण होगा तब तक लार में एक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज तत्व है। यानी खनिज तत्व में कौन कौन है, सोडियम का नाम सुनो, पोटेशियम का नाम सुनो, क्लोरीन का नाम सुनो, सारे के सारे कहां पाया जाता है, इस खनिज यानी लार में पाया जाता है। और लार में कितना परसेंट पानी होता है, 95% पानी होते हैं। अब देखते हैं जीभ। यह जो जीभ होती है यह एक मांसपेशी organ है। यानी इस जीभ के अंदर किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं पाया जाता है। यानी इस जीभ के अंदर किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं पाया जाता है। यानी यह जीभ एक का है, मांसपेशी का है, ऑर्गन है। यह जीभ कोई ना कोई हड्डी से जुड़े करेगा। अगर मान लो अगर जीभ नहीं रहेगा, अगर मान लो जीभ एक कट गया तो कोई जीभ धर लो, आज धरने के बाद बोलो तो बुलाएगा कुछ नहीं। यानी जीभ एक मांसपेशी का है ऑर्गन। आप कोई खाते चीज है, आप कोई खाते को हाल ही में ना वो ले और कुछ मिल गया, बढ़िया चीज मिल गया, कहीं गए बारात तो रात में शादी में कोई बढ़िया चीज मिल गया, हाल ही लेगा खाने में जीभ कट देता है, चाहते कभी नहीं खाना चाहिए हाल ही। आज जैसे कट गया तो बहुत क्या होता है, दर्द होता है ना, क्या है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं पाया जाता है। आज जैसे नहीं पाया जाता है हड्डी, लेकिन यह जो जीभ होती है कोई ना कोई हड्डी से क्या होती है, जुड़ी होती है, जिस हड्डी का नाम है हायोइड हड्डी। जो जीभ है कौन सी हड्डी से जुड़ी होती है, हायोइड हड्डी। लेकिन यह जीभ का लंबाई जो होता है 10 सेंटीमीटर, कितना होता है, यह जो जीभ का लेंथ जो होता है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जीभ का लेंथ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। कोई इंसान में देखिएगा जीभ का होता है बड़ा और निकालेगा कजी बाहर कजी लटक जाता है। लेकिन बात दो, यह जो जीभ जो होता है इस पर टेस्ट वर्ड की संख्या, जो जीभ होती है इस पर टेस्ट वर्ड पाई जाती है, यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्योंकि ध्यान दो, हम लोग का जो स्वाद आता है किससे मिलता है, जीभ से। क्योंकि कोई भी चीज खाते हो पहचान जाते हो क्या है, खट्टा है या मीठा है या कोई भी क्या है, तीखा है, कोई भी चीज हो। लेकिन इसमें कहा स्वाद पाई जाती, कहा टेस्ट वर्ड कहां पाए जाते हैं, जीभ पर। लेकिन एक बात ध्यान दो, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में स्वाद कलिकाओं की संख्या क्या होती है, ज्यादा। महिलाओं में स्वाद कलिकाओं की संख्या क्या होती है, ज्यादा। महिलाओं को कैसा भी कची खाना होगा, उनकी कची टेस्ट क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कैसा भी बना के दे दो कहीं कची क्या है, अच्छा है। लेकिन पुरुषों में कची महिला कैसा भी खाना बना के दे, लेकिन पुरुषों में टेस्ट वर्ड की संख्या क्या होती है, कम होती है। जिसके कारण इन लोगों का स्वाद उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। इसलिए क्यों, क्योंकि इन लोगों में स्वाद कलिकाओं की संख्या यानी टेस्ट वर्ड की संख्या क्या है, कम है, इसलिए उनको नहीं मिल पाता है। ये जो है स्वाद यानी जो जीभ होती है, ये बताएंगे जीभ क्या होता है, जीभ का प्रकार डायग्राम बनाएंगे। और दांत, ये दोनों का जो एक टॉपिक में यानी दोनों को हम एक टॉपिक में समझेंगे। जो जीभ हो गया और दांत, इनका डायग्राम बनाएंगे यानी इनका डायग्राम बनाने के बाद बताएंगे जीभ का कौन सा भाग में क्या होता है मीठा, कौन सा भाग में तीखा होता है, कौन सा भाग में नमकीन होता है, कौन सा भाग में कड़वा होता है। अब उसमें देखेंगे दांत किससे मिलकर बना होता है, दांत का ऊपरी भाग को क्या नाम है, ऊपरी भाग का नाम क्या है, दांत कितने प्रकार होती है, दंत सूत्र क्या होते हैं, बच्चों में दांत की संख्या कितना होती है, बच्चों में दांत की संख्या कितना नहीं होती है। इस सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब जैसे यहां से भोजन आया, लेकिन पढ़ने के बाद आपका कोई भी सिलेबस हो, चाहे एसएससी पढ़ो, चाहे यूपीएससी पढ़ो, कोई भी सिलेबस, चाहे 10th का हो, चाहे 9th का हो, कोई भी का सिलेबस हो, एक भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एक खाली पढ़ने के बाद इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। किससे, इस पाचन तंत्र से। लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं उससे कॉपी पेन निकालकर नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें सबसे पहले पूछता है क्या चाहिए, 10th के एग्जाम में सबसे पूछता है तो आहार नल का पहला भाग का नाम क्या है, मुख गुहा। यानी आहार नल का शुरुआत कहां से होता है, मुख गुहा से। आहार नल का अंतिम भाग क्या होता है, एनस। आहार नल का सबसे बड़ी भाग क्या होता है, छोटी आंत होता है। आहार नल का शुरुआत कहां से होता है, मुख गुहा से होता है। आहार नल का अंतिम भाग क्या होता है, एनस। अब ध्यान दो, पहले सबसे पहले जो मुख गुहा है इसमें क्या होता है, लार के अंदर क्या होता है, एंजाइम जो होता है, लाइसोजाइम जो होता है, ये लाइसोजाइम कुत्ता में अत्यधिक होता है। ये लाइसोजाइम जो होता है अत्यधिक कुत्ता में बना होता है। जो देखते हो ना कुत्ता, जहां कुत्ता जो होता है अत्यधिक उनमें लार का क्या होता है, श्रावण होता है। जहां तय लार का चुहाता है। जिस महिला में, जिस पुरुषों में जो मुंह के अंदर जो पिंपल होता है ना, मुंह के अंदर जो पिंपल होता है वो जाके कची लगा लीजिएगा, आपका क्या हो जाए, खत्म। कहने तरीके कोई करे क्यों, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम का होता है, ज्यादा पाया जाता है। एंजाइम का मतलब होता है, एंजाइम में कौन सा, एंजाइम के अंदर जो होता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम का मेन काम क्या होता है, बैक्टीरिया को मारना,
बैक्टीरिया को मारना, क्योंकि हम लोगों में उतना बनता नहीं है, हम लोगों में उतना बनता नहीं है जिसके कारण उतना कुछ प्रॉपर मार पाए। लेकिन ध्यान दो, कुत्ता में अत्यधिक ज्यादा बनता है। कुत्ता में जो होता है लाइसोजाइम का होता है अत्यधिक ज्यादा बनता है, किसमें? कुत्ता में। लेकिन इससे ध्यान दो, रात में जो होता है लाइसोजाइम की प्रक्रिया उतना हम लोगों का लार्ज नहीं बनता है, इसलिए जो कुछ बैक्टीरिया जो होता है आराम से कूदने फाड़ने लगते, कहा तुम्हारा स्वतंत्र है, हमको कोई नहीं मार पाएगा। इसलिए देखते हो ना, सुबह के टाइम पर दांत में कीचड़ मतीन जो होता है ना खराब प्रोडक्ट लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय कची लाइसोजाइम को स्वाद आता है उतना निकलता नहीं है। आज जब निकलता नहीं तो बैक्टीरिया का तुमने फिक्र जो होता है, इसलिए कोई इंसान 5-7 दिन तक मुंह नहीं होता है ना, उसका कची खराब करता है। यही सारे बैक्टीरिया आपको दांत में पूरा का पूरा A to Z दांत को कैसे कवर जाता है, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, कौन सा सुई दिया जाता है, कैसे करने के लिए कौन सा दांत लगाया जाता है, कौन दांत का होता है, अच्छा होता है, कैसे होता है, सारा समझिए। जैसे भोजन है माउथ में तो भोजन हो गया, माउथ में मुंह के अंदर सारा काम हो गया, मुंह के अंदर सबके सब काम हो गया। अब मुंह से कहां जाएगा भोजन? यह जाएगा कहां? ग्रास नली, यानी इसोफेगस बोलो चाहे फूड पाइप बोलो, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। यह पूरा का पूरा यहाँ का था माउथ, यानी कि डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम में यहाँ का था माउथ, यानी पूरा का पूरा मुंह का कार्य समझा दे। मुंह में दांत नहीं समझाए, और मुंह के अंदर जो होता है कच्चे, जो मुंह के अंदर जो कच्चे जीभ होता है, जीभ को नहीं समझा है। क्यों? लेकिन हाँ समझिए, मुंह के अंदर का होता है ओठ। और बताइएगा, अगर भोजन ले लिए और मुंह को बंद नत कीजिएगा, तब पूरा का पूरा अंदर का पिसाएगा, आप बाहरी फेंक ले जाएगा। अंदर का होगा पिसाएगा, आप बाहरी का होगा निकल ले जाएगा। इसलिए ओठ का जो काम होता है बंद करेगा, अब भोजन अंदर का होगा कार्य चलता रहेगा। अब जैसे भोजन पूरा का पूरा मुंह में हो गया, मुंह में कार्य होगा, अब इसको बाद आना है कहाँ? इसोफेगस में। इसोफेगस में जैसे आता है तो इसोफेगस में इसोफेगस का कहता है भोजन को जही नहीं देंगे। इसोफेगस का कहता है हम भोजन को जही नहीं देंगे, पारे नहीं होने देता है, तो इसके अंदर होता है क्रमांक कुंचन। क्या होता है? क्रमांक कुंचन नहीं जाता है, इसको बढ़ियारी ऐसे क्या करता है? ढकेलता है, अट्रैक्ट करता है, दोनों ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, दबाता है। आज जैसे दबाता है तब पूरा का पूरा भोजन का चीज धीरे धीरे कहाँ आता है? आमाशय में। उसको अट्रैक्ट करता है, संकुचन करता है, दबाव डालता है, कहता है क्यों नहीं जाओगे? जैसे नहीं जाता है तो अटैक जैसे करता है वैसे वैसे कचिए हमारा भोजन पूरा का पूरा इस इसोफेगस के द्वारा कहाँ आता है? स्टमक में आता है, यानी ध्यान दो स्टमक में आ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान दो, जब तक भोजन का पूर्णतः पाचन नहीं होगा हमको पूर्ण रूप से एनर्जी नहीं मिलता है, पूर्ण रूप से एनर्जी नहीं मिलता है। लेकिन एनर्जी कहाँ मिलता है? एनर्जी कहाँ मिलता है? ध्यान दो, सबसे पहले प्रोटीन। हमारे बॉडी में पाचन किसका होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है? वसा। इन्हीं सब का क्या होता है? पाचन। कभी भी खनिज, विटामिन, खनिज कहे विटामिन कहे पानी कहे, इनका पाचन नहीं होता। कहो क्यों? क्योंकि इतना क्या होता है? इतना पतला होता है, इस डायरेक्ट क्या होता है? एब्जॉर्ब में आ जाता है, यानी डायरेक्ट इसका क्या होता है? ये शोषण होता है। यानी पाचन किसका होता है? प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, और बाकी सब कहां होता है? बाकी सब इन्हीं तीनों के अंदर क्या होता है? आ जाता है। अब जैसे यहां तक आ गया, कहां आ गया? स्टमक में। स्टमक को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, स्टमक को अगली वीडियो में समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टमक क्या होता है, स्टमक क्या होता है, या स्टमक में क्या क्या कार्य होता है, इसके बाद इंटेस्टाइन में कैसे आता है, या क्यों यहाँ पर क्यों रोका जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कोई भी एग्जाम के लिए का है एनफ है, कोई भी एग्जाम के लिए का है एनफ है। आज के लिए इतना है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जय हिंद।